श्री गणेशाय नमः। ये कथा भगवान श्री राम जी ने जब हनुमान जी को लंका भेजने के लिए कहा तब की है। जब प्रभु देखिए यहाँ लिखा है, ये प्रभु सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने राजनीति की मर्यादा रखने के लिए जहाँ तहाँ वानरों को भेजा और सब वानर नदी, तालाब, पर्वत और कंदराओं में खोजते हुए चल कहीं किसी राक्षस से भेंट हो जाती तो एक एक चपत में ही उसके प्राण ले लेते। पर्वतों और वनों को बहुत प्रकार से खोजते हुए कोई मुन मिल जाता तो उनसे पूछने लगे, लाग तृषा अतिशय कुलाने, मिलई न जन जल घन गहन बुलाने, मन हनुमान कीन हनुमाना, मरन चाहत सब बिनु जल पाना। इतने में ही सबको अत्यंत प्यास लगी, जिससे सब अत्यंत ही व्याकुल हो गए और किंतु जल कहीं नहीं मिला। घने जंगल में सब भूला गए। हनुमान जी ने मन में अनुमान किया कि जल पिए बिना सब लोग मरना ही चाहते हैं। चढ़ गिरे शिखर चहुँ दिशि देखा, भूमि विभर एक कौतुक पेखा, चक्रवाक बक हंस उड़ाही, कबहु खग बहुत खग प्रवेश तो हिमाही, गिरते उतरे पवन सुतयावा, सब कहूँ लय सोई विवर दिखावा। उन्होंने पहाड़ की चोटी पर चारों ओर देखा। पर्वत के अंदर एक गुफा देखी। उन्हें कौतुक दिखाई दिया। ऊपर से चकवे, बगुले और हंस उड़ रहे हैं। पवन कुमार हनुमान जी पर्वत से उतर आया और सबको लेकर उस गुफा में पहुंच गए। अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम उपवन और तालाब देखा, जिसमें बहुत से कमल खिले हुए। वही एक सुंदर मंदिर है जिसमें मूर्ति है। मंदिर जाकर उन्होंने एक उत्तम उपवन और तालाब देखा, जिसमें से बहुत से कमल खिले हुए। एक सुंदर मंदिर है जिसमें एक तपो मूर्ति स्त्री बैठी है। दूर से ही सबने उसे सिर नवाया। पूछने पर अपना सब वृतांत कर सुनाया। तब उसने कहा, जलपान करो और भांति भांति के रसीले फल खाओ। ये सब मज्जन कीन मधुर फल खाए, तासु निकट पुनि सब चली आए, ते ही सब अपने कथा सुनाए, मैं अब जाब जहाँ रघुराई। सबने स्नान किया और मीठे फल खाए और फिर सब उसके पास चले आए। तब उसने अपनी सब कथा सुनाई और कहा, मैं अब वहाँ जाऊंगी जहाँ रघुनाथ जी। मूंदो नयन विवरत जिजाहु, पैठहु सीतहि जनि पछिताहु, नयन मूंदे पुनि देखी रघुबीरा, ठाड़े सकल सिंधु कह तीरा। तुम लोग आंखें मूंद लो, गुफा को छोड़कर बाहर जाओ। तुम सीता जी को पा जाओगे, पछताओगे नहीं। आंखें मूंद कर फिर जब आंखें खोली तो सब वीर क्या देखते हैं, समुद्र के तीर पर मतलब किनारे खड़े हैं। सो पुनि गई जहाँ रघुनाथा, जाए कमल पद नायसी माथा, नाना भांति विनय तहि कीनी, अनपायनी भगति प्रभु दीनी, बदरी बन कहूँ सो गई, प्रभु आज्ञा धरि शीस, उर धरि राम चरण जुग, ते बंद तेरी राम सिया राम जय जय राम। यहाँ बचा रहे कपि मन माही, बीती अवधि काच कछु नाहि, सब मिली कहें परस्पर बाता, बिनु सुधि लय करब का भ्राता। और स्वयं वहाँ गई जहाँ रघुनाथ जी थे। उसने जाकर प्रभु के चरण कमलों में मस्तक नवाया और बहुत प्रकार से विनती की। प्रभु ने उसे अपनी अनपायनी भक्ति दी। प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण करके और श्री राम जी के युगल चरणों की जिनकी ब्रह्म और महेश भी वंदना करते हैं, हृदय में धारण कर वह बद्री धाम बद्रिका आश्रम को चली गई। यहाँ वानरगण वन में विचार कर रहे हैं कि अवधि तो बीत गई पर काम कुछ न हुआ। सब मिलकर आपस में बात करने लगे कि हे भाई, अब तो सीता जी की खबर लिए बिना लौटकर भी क्या करेंगे। कांगद लोचन भरी बारी, दोह प्रकार भय मृत्यु हमारी, यहाँ न सुधि सीता कह पाई, वहाँ गए मारहि कपिराई। अंगद ने तो में जल भरकर कहा कि दोनों ही प्रकार से हमारी मृत्यु हुई। यहाँ तो सीता जी की सुध नहीं मिली, वहां जाने पर वानर राज सुग्रीव मार डालेंगे। पिता बंधे पर मारत मोहि, राखा राम निहोर न होहि, पुनि पुनि अंगद का सब पाहि, मरण भय कछु संशय नाही। वे तो पिता के वध होने पर ही मुझे मार डालते, श्री राम जी ने ही मेरी रक्षा की। इसमें सुग्रीव
का कोई एहसान नहीं है। अंगद बार बार सबसे कह रहे हैं कि अब मरण हुआ, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। अंगद वचन सुनत कपिवीरा, बोल न सकहि नयन बह नीरा। छनेक सोच मगन होई रहे, पुनिय से वचन कहत सब भय। वानर वीर अंगद के वचन सुनते हैं किंतु बोल नहीं सकते। उनके नेत्रों में जल बह रहा है। एक क्षण के लिए सब सोच में मग्न हो रहे हैं। फिर सब ऐसा वचन कहने लगे, हम सीता के सुधिलीन ने बिना नहीं जय हैं जुबराज प्रवीणा। अस कही लवन सिंधु तट जाई, बैठे कपिधर सब दर्भ डसाई। हे सुयोग्य युवराज, हम लोग सीता जी की खोज लिए बिना नहीं लौटेंगे। ऐसा कहकर लवण सागर के तट पर जाकर सब वानर कुछ बिछाकर बैठ गए। जामवंत अंगद सो दुख देखी, कही कथा उपदेश विषेखी। तात राम कहु नर जनि जमानो, निर्गन अजित अज जानो। हम सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी। जामवन ने अंगद का दुख देखकर विशेष उपदेश की कथाएं कहीं और बोले, हे तात, श्री राम जी को मनुष्य न मानो, उन्हें निर्गुण ब्रह्म और अजय और अजन्मा समझो। हम सब सेवक अत्यंत बड़भागी हैं जो निरंतर श्री सगुण ब्रह्म के में प्रीत रखते हैं। निज इच्छा प्रभु अवतरई, सुर मही सो गो दुजलाई। सगुन उपासक संगता रहे, मोक्ष सब त्याग। राम सिया राम, जय जय राम। देवता, पृथ्वी, गौ और ब्राह्मणों के लिए प्रभु अपनी इच्छा से किसी कर्म बंधन से नहीं अवतार लेते, अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं। वहाँ सगुणों उपासक सब प्रकार के मोक्षों को त्याग कर उनकी सेवा में रहते हैं। ए विधि कथा कहाँ बहु भांति, गिरि कंदरा सुने संपाते। बाहिर होए देख बहु कीसा, मोहियार दीन जगदीसा। आज सब कहाँ भजन करऊं, दिन बहु चले आहार बिन मरऊं। कबहू न मिले भरी उदर आहारा, आज दीन एक विधि कहीं बारा। इस प्रकार से जाम्बवान बहुत प्रकार से कथाएं कह रहे हैं कि पते पर्वत की कंदरा में संपाति ने सुनी। बाहर निकलकर उसने बहुत प्रकार से वानर देखे। संपाति कौन? संपाति जटायु का भाई। जगदीश्वर ने मुझको घर बैठे बहुत सा आहार दिया, ये संपाति जी बोले। आज इन सबको खा जाऊंगा। बहुत से दिन बीत गए, भोजन के बिना मर रहा था। पेट भर भोजन कहीं नहीं मिलता। आज विधाता ने एक ही बार में बहुत सा भोजन दे दिया। डर पे गीत वचन सुनि काना, अब बा मरण सत्य हम जाना। कपि सब उठे गीत कहाँ देखी, जामवंत मन सोच विषय की। गीत के वचन कानों में सुनते ही सब डर गए। अब सचमुच ही मरना हो गया या हमने जान लिया। फिर उस गीत की को देखकर सब वानर उठ खड़े हुए। जामवन के मन में विशेष सोच हुआ। कहाँ अंगद विचारी मन माहे, धन्य जटायु सम कहु नाहि। राम काज कारण तन त्यागी, हरिपुर गयो परम बड़ भागी। अंगद ने मन में विचार कर कहा, आहा, जटायु के समान धन्य कोई नहीं है। श्री राम जी के कार्य के लिए शरीर छोड़कर वह परम बड़ भागी भाग्यवान भगवान के परम धाम को चला गया। सुनि खग हर्ष शोक जुतवानी, आवा निकट कपिन भय मानी। तिनहि भय अभय करि पूछे से जाए, कथा सकल तिन ताहि सुनाई। हर्ष और शोक से युक्त वाणी सुनकर वह पक्षी संपाति वानरों के पास आया। वानर डर गए। उनको भय करके उनके पास जाकर जटायु का वृतांत पूछा। तब उन्होंने सारी कथा उसे कह सुनाई। सुनि संपाति बांधु कह करनी, रघुपति महिमा बहु विधि बरनी। भाई जटायु की करने सुनकर संपाति ने बहुत प्रकार से रघुनाथ जी की महिमा का वर्णन किया। मुहि लय जाहो सेंद्र तट, तेहु तिलांजलि देहु तिलांजलि ताय। वचन सहाय करब मैं पैहो खोजो जाए। मैं समुद्र के किनारे, मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलांजलि दे दूं। इस सेवा के बदले मैं तुम्हारे वचन से सहायता करूंगा। जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे। उन्होंने क्यों कहा कि
मुझे ले चलो, क्योंकि वो उड़ नहीं सकते थे, उनके पंख जल गए थे। अनुज क्रिया करे सागर तीरा, कही निज कथा सुनो कपिवीरा। हम दो बांधो प्रथम तरुणाए, गगन गए रवि निकट उड़ाए। समुद्र के तीर छोटे भाई जटायु की क्रिया करके संपाति ने अपनी कथा कहने लगे। हे वीर वानर सुनो, हम दोनों भाई उठती जवानी में एक बार आकाश में उड़कर सूर्य के निकट चले गए। तेज न सही सका सो फिर आवा, मैं अभिमानी रवि निकट नियर आया। जरे पंखती तेज अपारा, परे भूमि करि घोर चिकारा। वह जटायु तेज सह नहीं सका, इससे लौट आया, किंतु मैं अभिमानी था इसलिए सूर्य के पास चला गया। तंत अपार तेज से मेरे पंख जल गए, मैं बड़े जोर से चीख मारकर जमीन पर गिर गया। मुने कह नाम चंद्रमा ओहि, लागी दया देखी कर मोहि। बहु प्रकार ते ज्ञान सुनावा, देह जनित अभिमान छुड़ावा। वहाँ चंद्रमा नाम के एक मुनि थे। मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया लगी। उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया और देह जनित अभिमान को छुड़ा दिया। त्रेता ब्रह्म मनोज तनु धरनी, तासु नारी निश्चर पति हरहि। तासु खोज पठाई प्रभु दूता, तिन्हि मिले तय हो पुनीता। त्रेता युग में साक्षात ब्रह्म मनुष्य धारण करके उनकी वहाँ चंद्रमा नाम के एक मुनि से मुझे देखकर उन्हें दया लगी। उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया और देह जनित अभिमान को छुड़ा दिया। त्रेता युग में साक्षात परम ब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करके उनकी स्त्री को राक्षसों का राजा हर ले जाएगा। उसकी खोज में प्रभु दूत भेजेंगे, उनसे मिलने पर तू पवित्र हो जाएगा, मतलब तुम्हारे पंख आ जाएंगे। जमहि पंख करसि जनि चिंता, तिन्हि दिखाई देह तय सीता। मुनि कहे गिरा सत्य भैया जो, सुनि मम वचन करहु प्रभु काजू। और तेरे पंख उग आएंगे, चिंता न कर, उन्हें तू सीता जी को दिखा देना। मुनि की वाणी आज सत्य हुई। आज मेरे वचन सुनकर तुम प्रभु का कार्य करो। गिर त्रिकूट पर बस लंका, तहाँ रावण सहज शंका। तहाँ शोक मन जा रहे, सीता बैठ सोचत रही। त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी है, वहाँ स्वभाव से ही निडर रावण रहता है। वहाँ अशोक नाम का उपवन बगीचा है जहाँ सीता जी रहती हैं। वे सोच में मग्न बैठी हैं। मैं देखूं तुम नाहेंगी, दय दृष्टि अपार। बूढ़ भयो न ता करते हो, कछु सहायक तुम्हार। राम सिया राम जय जय राम। मैं उन्हें देख रहा हूँ, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार होती है। क्या करूं, मैं बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो तुम्हारी कुछ तो सहायता करता, अवश्य करता। जो ना गई सत जो जन सागर करई, सो राम काजे अति आगर। मोहि को बिलो के धरो मन धीरा, राम कृपा कस भयो शरीरा। 100 योजन 400 को समुद्र लांग सकेगा, जो वो और बुद्धिमान होगा वही श्री राम जी का कार्य कर सकेगा। मुझे देखकर मन में धीरज धरो। देखो श्री राम जी की कृपा से मेरा शरीर कैसा हो गया। पंख का बेहाल था, पंख उगने से सुंदर हो गया। पापियो जाकर नाम सुमिरहि, अति अपार भव सागर तरहि। तासु दूत तुम तदि कदराए, राम हृदय धरि करहु पाए। पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अत्यंत अपार भव सागर से तर जाते हैं, तुम उनके दूत और कायरता छोड़कर श्री राम जी को हृदय में धारण करके उपाय करो। अस कही करुण गीत जब गयो, तिनके मन अति विस्मय भयो। निज निज बल सब काहू बाखा, पार अपार कर संशय राखा। काकभूषण जी कहते हैं, हे करुण जी, इस प्रकार कहकर जब गीत चला गया तब वो उन वानरों के मन में अत्यंत विस्मय हुआ। सब किसी ने अपना अपना बल कहा, पर समुद्र के पार जाने में सभी ने संदेह प्रकट किया। जरा टपाया हुआ अब कहा सा, नहीं तन रहा प्रथम तल बल्लेशा। जब हैं त्रिविक्रम भय खरारी, तब मैं मतरुन रहो बल भारी।
ऋच राज जामवंत कहने लगे, मैं बूढ़ा हो गया, शरीर में पहले वाले बल का लेश भी नहीं रहा। जब खर के शत्रु श्री राम जी वामन थे तब मैं जवान था और मुझ में बड़ा बल था। बलि बांधत प्रभु बंध्यो सो तन बरन न जाय, उभय गरी मोदीने साधु प्रदीक्षणा जा धाय। राम सिया राम जय जय राम। बलि के बांधते समय प्रभु इतने बड़े हो गए कि उनका उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता। यहाँ बलि एक राजा थे। बाली एक सुग्रीव का भाई, तो बाली और बलि दोनों अलग भाई हैं, दो अलग अलग लोग हैं। अंगद कहे जाहूँ मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। जाऊँ अंत का तुम सब लायक, पठई किमिन कहे सब कर नायक। कहे रीछ पते सुन हनुमाना, का चुप सारी रहो बलवाना। पवन तन बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना। अंगद ने कहा, मैं तो पार चला जाऊं, पर लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है। जामवन ने कहा, तुम सब प्रकार से योग्य परंतु सबके नेता हो, तुम्हें कैसा भेजा जाए। ऋछराज जाम्बवान ने श्री हनुमान जी से कहा, हे हनुमान सुनो, तुमने यह क्या चुप साध रखी। तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। राम काज लगी तव अवतारा, सुनते पर्वता का। जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो हे तात तुमसे ना हो सके। श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ। यह सुनते हनुमान जी पर्वत के आकार के हो गए। कनक बरन तन तेज विराजा, मानो अपर गिरिन कर राजा। सिंह नाद करे बारहि बारा, लीलहि ना गऊ जल निधि खारा। उनका सोने का रंग है, शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु हो। हनुमान जी ने बार बार सिंह नाद करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही लांग सकता हूँ। सहित सहाय राम नहीं मारे, आनो या त्रिकूटो पारे। जामवंत मैं पूछो तो ही, उचित सिखावन दे दीजो मोहि। और सहायकों सहित रावण को मारकर त्रिकूट पर्वत को उखाड़ कर यहाँ ला सकता हूँ। हे जाम्बवान, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मुझे उचित सीख देना, मुझे क्या करना चाहिए। इतना करहु तात तुम जाए, सीत देखी कहो सुधियाए। तब निज भुज बल राजीव नैना, कतुक लागे संग कपिसेना। हे तात, जाम्बू जी ने कहा, हे तात तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देखकर लौट और उनकी खबर कह दो। फिर कमल नयन श्री राम जी अपने बाहुबल से खेल के लिए ही वे वानरों की सेना साथ लेंगे। कपिसेन संग समारि निश्चर, राम सीतयानी है। त्रैलोक पावन सुर मुने नारद बखानी है। जो सुनत गावत कहत, समुझत परम पद नर पावै। रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास, तुलसी गावै। वानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता जी को ले आएंगे। तब देवता और नारद मुनि भगवान के तीनों लोगों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसे सुनने, गाने और कहने और समझने से मनुष्य परम पद पाते हैं, जिसे श्री रघुवीर के चरण कमल का मधुकर भ्रमर तुलसीदास जी गाते हैं। भवेश रघुनाथ जस, सुनहि जय नर अरुणार। तिन कर सकल मनोरथ, सिद्ध करहि त्रिपुरार। राम सिया राम जय जय राम। श्री रघुवीर का यश भव रूपी रोग दवा है, जो पुरुष और स्त्री से सुनेंगे, गाएंगे, पढ़ेंगे। तीसरा के शत्रु श्री राम जी उनके सब मनोरथों को सिद्ध करेंगे। नीलोत्पल तन श्याम काम, कोटि शोभाधिक। सुनियता सुगुण ग्राम जासु नाम,
अग खग बधिक राम सिया राम जय जय राम। जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है और जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए बधिक के समान है, उन श्री राम जी के गुणों के समूह को अवश्य सुनना चाहिए। इति श्री रामचरित इति श्रीमद् रामचरितमानस सकल कलिकलुष विध्वंस चतुर्थ सोपान समाप्ता। कलिकुल युग के समस्त पापों को नष्ट करने वाले श्री रामचरित मानस का यह चौथा सोपान समाप्त हुआ। बोलो श्री सिया राम चंद्र की जय। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय।